निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। विरोध के तरीके भले ही अलग अलग हो, लेकिन बीजेपी और उसके संगठन यूपीए सरकार की नाकामियों को जनता तक पहुंचाने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा रहे हैं। ऐसा एक अनोखा स्टंट देखने को मिला गंज बासोदा में, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा ने घोटालेबाज और यूपीए सरकार की शादी कराई। ये कार्ड शादी का है, लेकिन ये क्या? इस पर लिखा है अपशकुन के मनहूस पर। दरअसल मामला सियासी है। गंज बासोदा में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने यूपीए के भ्रष्टाचार को जनता के बीच पहुंचाने के लिए ये अनोखी बारात निकाली। इसमें दूल्हा बना घोटालेबाज और दुल्हन बनी यूपीए सरकार। हाल ही में केंद्र के 2 मंत्रियों के इस्तीफे के बाद बीजेपी और उसके संगठन यूपीए की नाकामियों को गिनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह रथ पर मोर्चा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी के मुखौटे लगाकर अपना संदेश दे रहे हैं। इस बारात में बैंड बाजा भी है और बड़ी संख्या में बाराती जो पूरे शहर का भ्रमण करते हैं। इतना ही नहीं, बारात में तिहाड़ जेल भी बनाई गई है, जिसमें भ्रष्टाचारियों को कैद दिखाया गया है। केंद्रीय मंत्रियों के इस्तीफे और आने वाले चुनावों को देखते हुए युवा मोर्चा को ये एकदम सही वक्त लगा, जिसमें वो जनता के बीच पहुंचकर अपनी बात रख सकती है। 3 दिन चली इस शादी में मोर्चे ने हर वो स्टंट आजमाया जिससे यूपीए सरकार को धिक्कारा जा सके। बात चाहे हिस्सा बांटो रस्म की हो, घूस भोज की हो या धिक्कार संस्कार की, इस बारात में सियासत के सभी रंग दिखाई दिए। वास्तव में देश की पहचान एक घोटालों के देश की हो गई है। आज हमें जनता का आक्रोश सामने देखने को मिला। जब हम ये बारात लेकर निकले तो जिस तरह से जनता इस बारात में सम्मिलित हुई और जिस तरीके से 5000 आमंत्रण हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर बांटे और जो जनता की प्रतिक्रिया केंद्र सरकार के बारे में थी, उससे स्पष्ट हो चुका है कि भ्रष्ट और निकम्मी सरकार अब देश में रहने वाली नहीं है। दो राय नहीं, युवा मोर्चा की इस बारात में भ्रष्टाचार और घोटालों के तमाम चेहरों को बेनकाब करने की कोशिश की गई। लेकिन देखना होगा कि जनता को ये बारात रास आती है या नहीं, क्योंकि चुनाव में अभी लंबा वक्त बाकी है और सियासत के कई जुलूस, कई बारातें और कई रंग अभी दिखने बाकी है। कमलेश शर्मा, बंसल न्यूज, गंज बासोदा। तो अभी सियासत के कई रंग देखने बाकी है। 6 से 7 महीने विधानसभा चुनाव को है, उसके बाद अगले साल लोकसभा चुनाव है। तैयारियां लेकिन अभी से शुरू हो गई है। बात करते हैं, कमलेश शर्मा हमारे साथ गंज बासोदा से जुड़ गए हैं। कमलेश, लोगों का क्या रिस्पांस था इस सियासी बारात को देखकर? अब जी बताना चाहूंगा कि इसमें जो सियासी बारात कल जो गंज बासोदा के अंदर निकाली गई, इसको देखकर हर व्यक्ति, हर राहगीर एक भौचक्का सा रह गया था और यही सोच रहा था कि ये कैसी बारात। मगर जब वो उसको पता चला कि ये घोटालेबाजों की एक बारात निकाली गई है, तो उसने भी आगे बढ़कर उस घोटालेबाजों को, क्योंकि बारात का जब घर के सामने से निकलती है तो कोई ना कोई किसी न किसी स्वागत के रूप में कोई ना कोई उपहार जरूर भेंट करता है। उसी तर्ज पर नगर के नागरिकों के द्वारा भी इस घोटालेबाज बारातियों को सड़े हुए अंडे, फल, सड़ी हुई सब्जियां, कई पुराने जूते चप्पल भी भेंट किए गए। जिस बारात को देखकर सभी के मन में एक ही था कि हाँ, ये है सही बारात और ये असली घोटालेबाजों की बारात। विजय। बिल्कुल कमलेश, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कि सियासत का ये भी एक रंग है और ऐसे और कई रंग आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब चुनाव सिर पर है। खासतौर पर बीजेपी निशाना साध रही है यूपीए पर, और जिस तरीके से दोनों मंत्रियों के इस्तीफे हुए उसके बाद तो बीजेपी मूड में है कि वो अब इन तमाम मंत्रियों और यूपीए सरकार पर निशाना साधे। बहरहाल खास खबरों के खास